तो अगर फ्रेंड शाम की चाय के साथ में हो पूरी फैमिली और साथ में हो ये आलू कचौड़ी, तो खाने का मज़ा ही आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, पल्लवी की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं 1 कप गेहूं का आटा डालूंगी। या नॉर्मली वही गेहूं का आटा है जिससे हम डेली रोटियां बनाते हैं। उसी में स्वादानुसार नमक डालेंगे। यहाँ 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ले ली है, जिसे मैं हल्के हाथों से इस तरह से मसल कर डाल दूंगी। और अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। तो तेल को आटे के साथ में एक बार बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मसल के आटा लगाएंगे। एक बार इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर बॉन्डिंग परफेक्ट बनती है तो समझ जाइए आटा लगाने के लिए रेडी है। तो चलिए अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा डो लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डो कितने बढ़िया तरीके से लग गया है। तो देखिए ये कितना सॉफ्ट है और कितना सख्त है, ये समझ में आ रहा है। तो चलिए अब इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए मैंने 4 बॉइल्ड आलू ले ली है। तो इन्हें मैं अभी ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बचे। आप चाहे तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए एक मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दूंगी। उसी के साथ में 1 चम्मच साबुत जीरा डाल दूंगी। और उसी के साथ में मैं 10-12 यहाँ काली मिर्च के दाने डालूंगी। और उसी के साथ में 1 चम्मच सौंफ डाल दूंगी। और साथ में 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालूंगी। आप चाहे तो लाल मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम दरदरा सा पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने मसाले को दरदरा सा पीस लिया है। तो मैं आप सभी को पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए हमारे मसाले कितनी बढ़िया तरीके से रेडी हो गई। तो चलिए अभी स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पैन ले लेंगे और पैन में 1 चम्मच तेल डालकर तेल को गरम कर लेंगे। तेल हल्का गरम होना चाहिए। और जैसे तेल हल्का गरम हो जाता है तो इसमें जो मिक्सी के जार में हमने मसाला बनाए थे उस मसाले को इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे लो टेम्परेचर पे भूनेंगे। तो देखिए मसाले से अभी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गया है। इसी स्टेज में हम इसमें 1.5 चम्मच बेसन डाल देंगे और बेसन को भी बढ़िया तरीके से भून लेंगे। तो चलिए हमारे बेसन भी भून चुके हैं। अब इसमें हमने जो कद्दूकस करके जो आलू को रखा था उसे डाल देंगे और ऊपर से स्वादानुसार नमक डालेंगे। आधी टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। इसी के साथ में मैं थोड़े से अदरक डाल दूंगी। यहाँ मैंने अदरक को ग्रेट करके रखा था। और उसी के साथ में मैं लास्ट में थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी, भुना हुआ जीरा पाउडर है। तो अच्छी तरह से स्टफिंग को मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो लास्ट में 1 चम्मच हम यहाँ आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाले का यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ में लास्ट में हम यहाँ आधा टीस्पून ब्लैक नमक डालेंगे, यानी ब्लैक सॉल्ट। तो चलिए इसे अब अच्छे से आप इसके साथ में मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं और स्टफिंग को पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग पूरी तरह से ठंडी हो गई। तो चलिए छोटे छोटे इस तरह से गोले पकड़कर हम बॉल जैसा छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, ये इस तरह से, और प्लेट में सजा लेते हैं। तो ये देखिए हमारे छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे बॉल्स बनके रेडी हो गई है। तो चलिए अभी आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी आटा भी बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। तो चलिए अभी एक बार हम इस तरह से डो को मसल लेते हैं। तो अभी आटे में से छोटे छोटे लोइयाँ काटकर हम इसको कटोरी जैसा आकार दे देंगे, ये इस तरह से। और इसमें जो हमने लड्डू बना के रखे थे स्टफिंग को उसे डालेंगे और इसे घुमा घुमा कर अच्छी तरह से हम इसका मुंह बंद करेंगे। ध्यान रखिए हमें इसका मुंह अच्छी तरह से बंद करना है। अगर गैप रह गया तो फ्राई करते वक्त ये मुंह ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए अभी कचौड़ी का शेप दे देते हैं और प्लेट में सारी कचौड़ियों को हम सजा लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारी कचौड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने
पैन में तेल को रख दिया है और तेल हल्का गुनगुना है। ध्यान रखिए कि तेल हमारा बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। हल्का गुनगुना तेल में ही हमें इन कचौरियों को फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो कचौड़ियाँ तो जल्दी बन जाएंगे बट क्रिस्पी कुरकुरे नहीं बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। लो टेम्परेचर पे करना है। जब ये थोड़ा थोड़ा फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये कचौड़ी जो है खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे जैसे हमारी कचौड़ियाँ फ्राई होने लगी है वैसे वैसे ये ऊपर आ गई है। तो चलिए इस तरह से हम अलट पलट करके दोनों भी साइड बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई है। इस प्रोसीजर में हमें कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं फ्राई करते समय। तो फ्रेंड्स चलिए इसे अब हम प्लेट में सजा देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। बाकी सारी कचौड़ियों को बस इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ कि कचौड़ी कितनी क्रिस्पी और कुरकुरे बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी बनकर रेडी हो गई है और हमने इसे 3 तरह की चटनी के साथ में परोस दिया है। तो फ्रेंड्स इस सर्दी के मौसम में अपनी फैमिली के साथ में चाय के साथ में इन कचौड़ियों को ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।